सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। और जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और अभी जो आपका ये ब्लू कलर का लाइन है वो इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का लाइन है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है। तो आज यानी 23 अप्रैल को जो मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी, उससे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आ गया, यानी उसको ऑलमोस्ट ये टच कर दिया। तो 24 अप्रैल को आपको यही लाइन को देखना होगा। अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें मेजर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और ये आपका 21,000 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको टच करके वापस नीचे आ गया तो ये डेफिनेटली फिर ये ब्लू कलर के लाइन को टच करेगा। तो कल बैंक निफ्टी में अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर इसका मूवमेंट डाउन साइड की तरफ ही देखने को मिलेगा। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन है ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो निफ्टी कंप्लीटली इन दोनों के बीच में भी आज ही मूव दिया है और कल भी उम्मीद है कि इसी दोनों के बीच में मूव देगा। और इसका अपसाइड में हाईएस्ट लेवल 9,500 करीब होगा और डाउन साइड में लोएस्ट लेवल 9,200 के करीब होगा। तो इसी 300 पॉइंट्स के बीच में 24 अप्रैल को भी मूवमेंट करेगा। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 24 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये जो एनालिसिस होगा ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे होगा। तो ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि 24 अप्रैल यानी फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लेवल्स ही नहीं बताऊंगा बल्कि उन लेवल्स के बेसिस पे कौन से कॉल ऑप्शंस और कौन से पुट ऑप्शंस में बाई करना वो भी मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो आज फिर निफ्टी 126 पॉइंट का अपसाइड शो किया है और परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 1.38% का अपसाइड मोमेंटम शो किया है और अल्टीमेटली 9,315 के करीब क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 30 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आपका 9,300 इन द मनी प्राइस है और 9,350 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। सबसे पहले हम पुट की तरफ देखते हैं। पुट में अगर आप 8,900 के लेवल से देखें टिल 9,500, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। इसका एक ही मतलब है कि पुट की तरफ कंप्लीटली आज पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की हैं और पुट राइटर्स का मार्केट में एंट्री करना निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है। और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको 9,000 के लेवल पे देखने को मिला है। यहाँ पे 35,10,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 9,50,000 करीब पुट राइटिंग हुआ, मतलब इतने राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9,000 के लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल एटलीस्ट आपको 24 अप्रैल को ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं 9,100 के लेवल पे भी एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 7,14,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर आप 9,350 के लेवल से देखें जो आउट ऑफ द मनी है टिल 9,600, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव है। मतलब कॉल्स की तरफ कॉल बायर्स ही मार्केट में एंट्री किए हैं। अगर आप कल से कंपेयर करें तो कल कॉल्स में भी कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री किए थे और आज भी कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री किए, लेकिन सिर्फ इन द मनी प्राइस में, आउट ऑफ द मनी प्राइस में कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर हम कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 9,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 17,80,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे आपका 2,60,000 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है और मोस्टली इसमें कॉल राइटर्स है। तो मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 9,500 के लेवल से नीचे ही रहने वाला है। तो हमने टेक्निकल चार्ट में भी देखा था कि 9,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ऑप्शन चेन में भी 9,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि 9,000 के लेवल पे
जबरदस्त सपोर्ट लेवल है और 9500 के लेवल पे जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और यहाँ पे हमने पहले से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, तो आप इन्हीं के बेसिस पे 24 अप्रैल को आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज फिर बैंक निफ्टी में फॉलोअप अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और ये अल्टीमेटली 9300 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो 24 अप्रैल को आपको यही 9300 के लेवल को देखना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये डेफिनेटली 9370 के लेवल को टच करेगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे 9400 और इवन 9500 के कॉल ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जब ये आपका 9350 के नजदीक आ जाए तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना है कि कब 9370 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है। जब 9370 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर से आप यहाँ पे 9500 और इवन 9600 के कॉल ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जब ये आपका 9400 के नजदीक आ जाए तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना है कि कब 9450 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर से आप यहाँ पे 9600 और इवन 9700 के कॉल ऑप्शंस में बाई कर सकते हैं। और जब ये आपका 9500 के नजदीक आए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 9300 के नीचे ही ओपन होता है और एटलीस्ट 30 to 40 मिनट इसके नीचे रहता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 9240 के लेवल को टच करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे 9200 और इवन 9100 के पुट ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जब ये आपका 9260 के लेवल को टच कर दे तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना है तो कब 9240 का सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है। तो जब 9240 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर आप यहाँ पे 9100 और इवन 9000 के पुट ऑप्शंस में पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद जब ये आपका 9200 के नजदीक आए तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद जब ये 9170 के लेवल को ब्रेक कर दे अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर से आप यहाँ पे 9000 और इवन 8900 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये 9120 के नजदीक आए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। तो इस तरीके से 24 अप्रैल को आप इन सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बेसिस पे आसानी से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को देखें तो यहाँ पे जो निफ्टी मूवमेंट कर रहा है अभी ये ग्रीन कलर के ट्रेंड लाइन के बीच में और ये ब्लू कलर के ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और ये ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसी के बीच में लास्ट 3 दिन से ये मूव कर रहा है और आगे भी उम्मीद है कि 24 अप्रैल को भी इसी के बीच में मूव करेगा। तो अपसाइड में यहाँ पे 9500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में यहाँ पे है 9200 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दोनों में से किसी को भी 24 अप्रैल को ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा। तो अभी निफ्टी में कोई भी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा, ना ही अपसाइड में और ना ही डाउन साइड में। तो अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो आज भी बैंक निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और ये अल्टीमेटली 20,000 के ऊपर 20,270 के करीब क्लोजिंग दिया। और यहाँ भी 30 अप्रैल का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे 20,200 इन द मनी प्राइस है और 20,300 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो अगर हम पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव नजर आएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। इसका एक ही मतलब है कि पुट की तरफ कंप्लीटली पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 24 अप्रैल को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है, जैसा कि पिछले 2 दिनों से था। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको 19,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 2,04,600 करीब ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 1,09,660 के करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ और मोस्टली इसमें आपके पुट राइटर्स है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 19,500 के लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। तो 19,500 एक जबरदस्त सपोर्ट के रूप में काम करेगा और इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज मोस्टली आपको पॉजिटिव नजर आएगा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी के कॉल से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री की है और कॉल बायर्स को भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 24 अप्रैल को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। तो निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको 20,500 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। यहाँ पे 1,11,580 के करीब ओपन इंटरेस्ट है
तो सबसे पहले 20,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर पाता है तो फिर से आपका 21,000 के लेवल की तरफ आएगा, जहां पे मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 19,500 के लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और अप साइड में 20,500 के लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं मेजर रेजिस्टेंस लेवल 21,000 के लेवल पे है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी इसी के बीच में मूव कर रहा है। और आज जो ये मूवमेंट दिया है 23 अप्रैल को, उसमें ये ग्रीन कलर के लाइन यानी रेजिस्टेंस को टच कर दिया है। तो कल अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें मेजर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और ये आपका डेफिनेटली 21,000 के लेवल को टच करेगा। लेकिन अगर ये इसको टच करके वापस आता है तो फिर इसमें डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है और ये नीचे आके फिर से इस ब्लू कलर के लाइन को टच करेगा। और अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे आपका 19,500 से लेके 19,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कल आपको ये ग्रीन कलर का लाइन यानी 20,500 के लेवल पे नजर बनाए रखना होगा। अगर ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो फिर ये डेफिनेटली 21,000 तक जाएगा। लेकिन अगर ये 20,500 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं कर पाता, जैसा कि ऑप्शन चेन से भी दिख रहा था, तो फिर इसमें डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा और ये 19,500 और इवन 19,200 तक जा सकता है। और आप 24 अप्रैल को इन सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बेसिस पे बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो कल के ही पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए आज बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और अल्टीमेटली 20,000 के ऊपर यानी 20,200 पे क्लोजिंग दिया। तो 24 अप्रैल को आपको यही 20,200 का लेवल देखना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर ही रहता है तो फिर से पहले ये आपका 20,500 के रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा और इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद ये 20,800 के रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा। तो सबसे पहले अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे आप 20,800 और इवन 20,900 के कॉल ऑप्शंस में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और जब ये 20,400 के लेवल को क्रॉस कर दे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। और जब ये 20,500 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे फिर से आप 20,900 और इवन 21,100 के कॉल ऑप्शंस में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये 20,700 करीब आ जाए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर जा सकते हैं। और अगर 20,800 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर से आप यहाँ पे 21,100 और इवन 21,200 के कॉल ऑप्शंस में बाय पोजीशन ले सकते हैं। और जब ये 21,000 के नजदीक आए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 20,200 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो इसमें डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है और सबसे पहले ये 20,000 के लेवल को टच करेगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे 19,700 और इवन 19,600 के पुट ऑप्शंस में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और जब ये 20,000 के करीब आए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। उसके बाद अगर 20,000 का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर से आप यहाँ पे 19,600 और इवन 19,400 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। और जब ये 19,800 के नजदीक आए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से जा सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना है कि 19,700 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 19,700 का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर से आप यहाँ पे 19,400 और इवन 19,300 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। और जब ये 19,500 के नजदीक आए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से 24 अप्रैल को आप बैंक निफ्टी में इन सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बेसिस पे काफी आसानी से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।